morning everyone. Today I Bhavna And I Vishal from Good Days Day Boarding School are going to host a podcast on the topic mobile addiction, and आज हमारे साथ है मिस्टर कृष्णा who is going to have a discussion with us. Good morning sir. How are you? I'm fine, thank you. What is mobile addiction? The mobile addiction is like we are directly or indirectly we are directly or indirectly addicted to anything. हम किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं. अब जैसे आपको गेम्स खेलना पसंद है, सो यू आर एडिक्टेड, मतलब आपको गेम्स खेलनी ज़रूरी है और इट्स अ गुड थिंग. गेम्स खेलना अच्छी बात है. बट मोबाइल एडिक्शन इज़ अ टॉपिक वेयर हम मोबाइल के से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वी फेस वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो कि हमें फेस नहीं करनी चाहिए. अब जैसे यू हैव सिंपली आस्क्ड मी कि व्हाट इज मोबाइल एडिक्शन. मोबाइल एडिक्शन इज लाइक हमें कोई भी चीज़ की लत लगना. जैसे वी टॉक अबाउट बैड हैबिट्स, इट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करते हैं लोग, इट्स अ बैड थिंग. तो वो एडिक्शन है, हम उसे छोड़ नहीं पाते. जो लोग उसे करते हैं उसे छोड़ नहीं पाते. सो इट्स कॉल्ड एडिक्शन. सिमिलरली इज मोबाइल एडिक्शन. Like a question, क्या बच्चों को मोबाइल देना सही है? नहीं, बच्चों को मोबाइल देना बिल्कुल भी सही नहीं है. लेकिन अगर बच्चा 15 साल से ऊपर है तो उसका एक टाइम पीरियड बनता है, उसे मोबाइल दे देना चाहिए. बट अगर 15 साल से छोटा है, आई प्रेफर कि आप मोबाइल ना दें. आपके हिसाब से आपके मोबाइल चलाने से सर क्या असर रहेगा? मोबाइल चलाने से बेटा, ओके आई टेल यू वन. मोबाइल में हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, तो सबको पता है. वो रेडिएशंस हमारी तरफ फेंकता है. जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल अपने रेडिएशन जो है हमारी तरफ फेंकता है. एंड उसकी वजह से क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग के टाइम पे, अब जैसे उसने रेडिएशन फेंके हमारे ऊपर, हमारे को जो रेडिएशन सेल्स में इफेक्ट, ब्रेन सेल्स में इफेक्ट करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को स्लो कर देती है. वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे इफेक्ट डालती है. क्या आपको लगता है कि बच्चों को मोबाइल चलाने से शारीरिक विकास पर असर पड़ता है? हाँ जी, मोबाइल चलाने से शारीरिक विकास पे असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है. अब जैसे मोबाइल आप चला रहे हैं, दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा. तो आपका शरीर मूवेबल पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आप हिल नहीं पाएंगे, मतलब हिलने में प्रॉब्लम होगी. उसी तरीके से स्टेमिना बहुत कम हो जाता है लोगों का. बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, और इसकी वजह से फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है. खेल नहीं पाते, स्टेमिना नहीं है उनके अंदर, 100 मीटर भागने को बोलो नहीं भाग पाते. बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं बच्चे की फिजिकल स्टेज. तो इसलिए हम उससे कहते हैं कि बच्चा जब 5 साल से 15 साल के बीच में है तो उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए, और 5 साल से छोटा है तो उसके पास भी नहीं आना चाहिए मोबाइल. क्या हमें बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल के लिए कोई सीमा तय करनी चाहिए? जी बिल्कुल. हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू बाउंड. हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बाउंड कर देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो उस एक्सटेंट से आगे जाते हैं बच्चे, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि उन्हें कोई चीज़ इफेक्ट करेगी. अब देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करें तो उसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो हानिकारक है. बादाम भी बहुत अच्छे हैं शरीर के लिए, लेकिन आप ज़्यादा खाओगे तो आपको हार्मफुल करेगा, हार्म करेंगे, है ना. ये चीज़ है. तो वही चीज़ है कि ज़्यादा देना किसी भी चीज़ को गलत है, तो इसलिए उसकी एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज़ की. क्या आपको मोबाइल पर का जो मूड पर भी प्रभाव पड़ता है? यस, हमारे मूड पर प्रभाव पड़ता है. एक्चुअली हमारे ब्रेन के ना 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम और मेडुला. ठीक है. तो उसमें क्या है, ब्रेन का जो मूड चेंज करने वाला जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है. अब सिमिलरली हम कुछ अगर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम अपने मूड के हिसाब से, अपने काम अपने मन के हिसाब से करते हैं ना. अगर मोबाइल से इफेक्ट करने लग जाए तो मोबाइल हमें डायरेक्टली हार्म करता है, नुकसान पहुँचाता है. इस वजह से सोते समय भी आपको मोबाइल दूर रखना चाहिए. और जैसा कि मैंने बताया कि हार्म तो करता ही है, मूड चेंज पे बहुत इफेक्ट करता है, आपकी इरिटेशन भर देता है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें. का जो इफेक्ट होता है वो आपको बच्चों के आइज पर भी
हमारे बच्चों के आइज़ पे भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे हम भी कोई भी चीज़ देखते हैं वो आइज़ के थ्रू देखते हैं, है ना। अगर आइज़ पे कोई ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो उस पर इफेक्ट बहुत होगा। वही चीज़ है, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे आइज़ का भी तो आइज़ को भी नींद चाहिए होती है ना, आराम चाहिए होता है, इसलिए आइज़ पे भी अगर हम ज़्यादा फोकस करें प्रॉब्लम होती है। जब ये फोन की लत उनको दिमागी रूप से कमजोर कर रही है। हाँ जी, वही आपका एक पॉइंट था ना कि माइंड पे, मूड पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, वही चीज़ है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, किस वजह से, मोबाइल की वजह से। अब आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप अपने घर के प्रैक्टिकल्स पे जाओ। आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, 5 साल से छोटा या 10 साल से छोटा बच्चा, उसको आप मोबाइल दो। मोबाइल देखोगे, जब तक वो देख रहा है उसका मूड अच्छा रहेगा, वो शांत शांत बैठेगा। एक रोटी खाने वाला बच्चा 2 रोटी खाएगा, लेकिन जब आप मोबाइल दोगे ना तो वो परेशान हो जाएगा, इरिटेशन बढ़ देगा आपके बच्चे के। तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है जब आप उसे मोबाइल देते हैं। तो क्या फ़ोन मदद के साथ साथ नुकसानदायक भी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन के इम्पोर्टेंस भी है तो कुछ इफेक्ट्स भी हैं। मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टेंट भी है तो हानिकारक भी है। मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टेंट भी है तो हानिकारक भी है। अब इसमें क्या है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें। अब आप में भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ बुरी चीज़ें होंगी। अच्छी चीज़ें होती हैं और बुरी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक इंसान के पास है जो ड्रिंक करता है, ठीक है, ड्रिंकिंग एक बैड हैबिट है, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ क्या है, उस इंसान की अच्छी चीज़ ये है कि वो काम बहुत अच्छा करता है। उसे आप कोई भी काम दोगे वो बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन उसकी बैड हैबिट क्या है, वो ड्रिंकिंग करता है। तो अच्छे से अच्छे इंसान की बुरी हैबिट्स भी होती हैं। तो मोबाइल एडिक्शन के बुरे इफेक्ट्स के साथ साथ अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। अच्छे इफेक्ट्स जैसे आपको कुछ भी सर्च करना होता है, आप सीधा जाते हैं मोबाइल फ़ोन पे उठाते हैं, सर्च कर लें, आपको पता चल जाता है। वैसे क्या आपको लगता है कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों को पढ़ाई पर भी असर पड़ता है? हाँ जी, पढ़ाई पर बेटे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप कोई एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो। दूसरी चीज़ पे फोकस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ पाओगे, अगर आप सिर्फ मोबाइल चला रहे हो तो सिर्फ मोबाइल चलाओगे, तो आपका फोकस ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाओगे तो ना आप पढ़ाई कर पाओगे, ना आप एंटरटेनमेंट मोबाइल अच्छे से चला पाओगे। मोबाइल फ़ोन हमारे लाइफ का एक मेन पार्ट बन चुका है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि कॉलोनी में एक ही टेलीफोन होता था, ठीक है, उससे सब बात करते थे। उससे क्या होता है, प्यार बना रहता था, लोगों से कनेक्शंस थे, लिंक्स थे। लेकिन अब क्या है कि हर एक के पास अपना अपना पर्सनल मोबाइल है। इससे क्या है, अब कुछ भी काम होता है हम अपने आप ही कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। और दूसरा क्या है, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि पहले ज़माने में हर अलग अलग चीज़ें होती थी। रेडियो अलग होता था, टॉर्च अलग होती थी, है ना, बात करने के लिए साधन अलग होते थे। अब क्या है, व्हाट्सएप है, टॉर्च है, बहुत सी अलग चीज़ें, रेडियो भी खा गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंजेस लाई हैं मोबाइल की वजह से चेंजेस आई हैं। क्वेश्चन ये है, मोबाइल खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है क्योंकि प्राइवेसी है आपकी, उसमें एक हिस्सा प्राइवेसी का भी है। जैसे आप जाएंगे तो एक चीज़ देखेंगे, कोई सारे लोग अपने फ़ोन में लॉक लगा के रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो भी सामान है, बातचीत है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर कोई ले लेता है, चोरी हो जाता है, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा हमारे ऊपर। इसलिए आपने क्या सोचा कि बच्चों को मोबाइल कैसे छुड़वाएं? बच्चों को मोबाइल छुड़वाने के लिए यही कह सकते हैं कि देखो, कंप्लीटली छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक ये है कि हम क्या कर सकते हैं, उनका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। जैसे उनका जो इतना स्पेसिफिक टाइम है उसे कम कर दिया और कम कर दिया, ऐसे कम करते हुए उनका मोबाइल कम करवा सकते हैं।
घंटे मोबाइल देखना चाहिए और डिस्पोजल टाइम क्या है? दिन में कितने घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा ग्रोन अप के लिए 3 to 4 आवर्स इज इनफ। ये है 20 साल के। बिकॉज अगर काम वगैरह भी करना होता है हमें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से हमें मतलब जितना कम हो तो उतना अच्छा है। बट यही है कि कम से कम हम उसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं मोबाइल के यूसेज को। मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है फ़ोन के एक्सेसिव यूसेज से? फ़ोन के एक्सेस यूसेज से बेटा आपको बताया ब्रेन के हिस्से होते हैं अलग अलग। कुछ हिस्से ब्रेन को स्टोर कर सकते हैं, कुछ हमारी यादें अंदर स्टोर करता है। कुछ हिस्से क्या करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो डिसीजंस देते हैं। कुछ हिस्से ब्रेन के होते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे और अच्छी चीज़ करिए कोई। तो एक उसी तरीके से हिस्सा होता है कि मेमोरी। अगर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेमोरी वाला हिस्सा हमारा बढ़ता चला जाता है। ये सिमिलर टू दैट है कि अगर एक मटके में जितना पानी डालो, जितनी कैपेसिटी है मटके की, उससे ज़्यादा भर नहीं सकते ना, है ना? तो इस वजह से आप अगर उससे ज़्यादा भरने की कोशिश करोगे तो वो पानी बाहर गिरेगा। उसी तरीके से मेमोरी का अगर आपको घड़ा बन जाता है, आप एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के बाद उसे और ज़्यादा एक्सपैंड याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इफेक्ट हमें कैसे डालता है? ये इफेक्ट हमारे ब्रेन के उस सेल को डिक्रीज कर देता है जो मेमोरी रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फोन लोगों की नींद को कैसे इफेक्ट करता है? नींद को कैसे इफेक्ट करता है? लाइक हम रात को लेट सोते हैं बिकॉज अब जैसे मैं एग्जाम्पल जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैं रात को लेट सोता हूँ इस वजह से कि मैं मोबाइल चलाता हूँ, तो मेरी नींद ख़राब होगी, सुबह लेट उठूँगा, मेरी डेली रूटीन ख़राब होगी, फिर अगले दिन लेट उठूँगा। तो ऐसे ख़राब करते करते नींद की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन की, हमारी लाइफस्टाइल की, हमारी प्रॉब्लम्स और खुशियों को बहुत सारा इफेक्ट करता है मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन के बारे में क्या सोचते हो? मोबाइल एडिक्शन के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए मोबाइल को। और अगर इन मिडनाइट नाइट में कम यूज़ करना चाहिए, रादर देन वी यूज मोबाइल, वी यूज रीडिंग ए बुक, ओके, एनीथिंग एल्स, तो दैट माइंड कैन बी सेट, बिकॉज जो रेज कम फ्रॉम योर मोबाइल इज नॉट बेस्ट फॉर योर ब्रेन सेल, ओके। तो क्योंकि बिकॉज ब्रेन सेल डज नॉट वर्क एग्जैक्टली, okay, if you don't use mobile, otherwise you can face various type of mental problems.